हट गए। और आज मोदी जी को राम मंदिर बनाने की सजा दी कि वो उनका दल पूर्ण बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सका। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो उचित था, उनको आशा थी हिंदू समाज से, लेकिन हिंदू समाज इतना बड़ा छल करेगा, धोखा करेगा, ये बड़ी लज्जा की बात थी। 50% हिंदुओं का वोट पड़ा, 55%, अधिक से अधिक 60%। 100 में से 40 लोग तो निकले ही नहीं, वो पंखे की हवा में बैठे रहे, अपने बच्चों की जिंदगी की प्लानिंग बनाते रहे, आराम करते रहे, राजनीति पर बड़े बड़े गाल बजाते रहे, बात करते, निकले नहीं। भैया राम जी वोट देने नहीं आएंगे, वोट देने तो भक्तों को जाना पड़ेगा, समाज को जाना पड़ेगा। राम जी वोट देने नहीं जाएंगे। लेकिन कितनी विडंबना है, प्रधानमंत्री तो अब भी बन जाएंगे वो, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम अब ये होगा, पिछले 10 साल में जिस प्रकार खुलकर वे निडर होकर के जो फैसले ले रहे थे, अब नहीं ले पाएंगे। अब तीसरी बार की सरकार में सबको आशा थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो आगे आने वाले 20-25 साल में भारत तबाही के रास्ते पर चला जाएगा, जिस कदर विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां हिंदूवादी लोग नहीं जीत सके, क्यों? वहां वहां नहीं जीत पाए जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। विधर्मियों ने डटकर वोट दिया, हिंदू घर से ही नहीं निकला, तो क्या होगा? 30%, 40% मुस्लिम थे, 60% हिंदू थे। कहीं 60 में से 30% तो निकले ही नहीं वोट देने, आधे तो निकले ही नहीं वोट देने, और जो 40% इन्होंने पूरा वोट दिया, तो क्या होगा? अब वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। जो आशा थी जनसंख्या विरोधी नियंत्रण कानून बनेगा, उसको बनने में कठिनाई होगी, चूंकि अब उतनी ताकत नहीं रहेगी। जो कृष्ण जन्मभूमि की आशा लगाए थे, वो कठिन हो गया काम, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत नहीं रहा। और भी जो अध्यात्म कल्याण के, राष्ट्र कल्याण के कार्य थे, उनमें कठिनाई होगी। जैसे किसी धर्मात्मा के पास अगर धन की तंगी हो तो वो धर्म कार्य पूरी तरह नहीं कर पाएगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं है। ऐसे ही किसी राजनेता के पास में यदि सामाजिक बल नहीं है तो उसको सोचना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना पड़ेगा दूसरे के मुंह की तरफ। जो सहयोगी दल है वह सरकार को अपनी उंगली पर नचाने का प्रयास करेंगे। ये एक बड़े हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अभी भी एकजुट नहीं हो पाए तो कब होंगे? जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमारे यहां राष्ट्र को और भगवान को दो नहीं माना गया। अयोध्या, वृंदावन, गंगा, यमुना, ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं इंग्लैंड और जापान में नहीं है। अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्री, केदार सब भारत माता में ही है। और ये भारत माता ही सुरक्षित नहीं रही तो कहां धाम रहेंगे, कहां तीर्थ रहेंगे? घटते 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 हिंदू किस कगार पर आ गया है, और फिर भी हमको चेतना नहीं आ रही। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। हम स्वयं कितने आलसी हो गए। सोचना होगा, सोचना होगा। ये बहुत बड़ी हानि की बात है, लज्जा की बात है हिंदू समाज के लिए। अभी भी हम लोग समझ जाएं, जहां तक ये संदेश जा रहा है, और अगर बहक गए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में ही रह गए, तो आगे केवल रोना पड़ेगा। विधर्मी तो मुंह फाड़े खड़े हैं निगल जाने के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों की ज्यादा सीट आई, जिन्होंने 30,000 राम भक्तों पर गोली मारी।
अयोध्या के कुएं भर गए राम भक्तों से, सरयू का जल लाल हो गया राम भक्तों के खून से, उनको वोट दे दिए, राम भक्तों को वंचित कर दिया। कैसी विडंबना, कितनी लज्जा की बात है। समझना होगा, सचेत होना होगा। भगवान के दरबार में क्षमा नहीं मिलेगी हम लोगों को यदि ऐसा हमने काम किया तो। अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे फिर कभी अवसर आएगा, प्रांतीय चुनाव होते हैं, फिर समझना होगा, अपनी संतान को संस्कार देना होगा, खुद जागृत होना होगा, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को जानना होगा, समझना होगा। यदि इस प्रकार आचरण रहा तो वास्तव में अपने पतन का कारण हिंदू खुद है, कोई दूसरा नहीं है। किसी के ऊपर दोष देते रहिए, अपने पतन का, अपने दुर्भाग्य का कारण हिंदू खुद है। पहले भी खुद था और आज भी खुद है। शिवाजी का साथ नहीं दिया, महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, और आज हम लोग शायद मोदी जी का साथ नहीं दे पा रहे, जिन्होंने इतनी भारत माता की सेवा की। तो चिंतन की जरूरत है हमको, आपको, सबको। जहां तक यह संदेश जाए, हम लोग भारत माता की संतान हैं। भारत माता की हम लोग संतान हैं। भारत माता के प्रति हमारा दायित्व है।